let's explore REST APIs, and this is the year 2000 और JSON is still 1 year away. जब REST APIs इंट्रोड्यूस हुई थी उस टाइम पे JSON पिक्चर में नहीं थी. इनिशियल डेज में XML ही यूज़ होती थी REST APIs में. एंड अगर मैं तुम्हें SOAP APIs और REST APIs के बीच में डिफरेंस बताऊं, SOAP फोकसेस ऑन एक्शन. WSDL फाइल में हम मेथड्स स्पेसिफाई करते थे, वो मेथड्स जो क्लाइंट कॉल करेगा, एक्शन. बट इन रेस्ट वी फोकसेस ऑन रिसोर्स कि फ्रंट एंड क्या रिसोर्स एक्सेस करना चाहता है. रिसोर्स इज इक्वल टू डेटा. रेस्ट एपीआईज में जब भी हम रिसोर्स की बात करते हैं दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट डेटा. अब रेस्ट का जो फुल फॉर्म है वो है रिप्रेजेंटेशनल स्टेट ट्रांसफ़र. फर्स्ट लेट्स अंडरस्टैंड कि भाई रिप्रेजेंटेशनल स्टेट ट्रांसफ़र इस शब्द का क्या मतलब है. तुम्हारे डेटाबेस में एक यूज़र का डेटा कुछ इस तरह से दिख सकता है. एम्प्लॉय टेबल, आईडी, नेम, इमेज, डेट ऑफ जॉइनिंग, सैलरी कॉलम एंड उस यूज़र का डेटा. अब इस डेटा को अगर तुम्हें यूआई पर दिखाना है तो तुम कुछ इस तरह से दिखाओगे. वी सिंपली शो द सेम डेटा इन अ डिफरेंट वे. इन अनदर टर्म, सेम डेटा इज रिप्रेजेंटेड इन अ डिफरेंट वे. यहाँ पे जो डेटा है ये रिसोर्स है. ओके, जब हम रेस्ट एपीआईज की बात करते हैं रिसोर्स इज इक्वल टू डेटा, तो सेम रिसोर्स इज रिप्रेजेंटेड in a different way with the help of JSON. See, ये जो सेम डेटा है, सेम रिसोर्स है, आई एम रिप्रेजेंटिंग इट इन अ JSON स्ट्रक्चर. तो अब यहाँ से तुम कुछ चीज़ें समझ सकते हो. रेस्ट APIs आर ऑल अबाउट कम्युनिकेशन, ट्रांसफरिंग डेटा फ्रॉम क्लाइंट टू सर्वर एंड सर्वर टू क्लाइंट. अब जो डेटा हमारे पास डेटाबेस में होता है उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं एक जेसन स्ट्रक्चर में, और वो जेसन स्ट्रक्चर फ्रंट एंड यूज़ करता है टू पॉपुलेट द यूआई. जो जेसन डेटा हम सर्वर से सेंड करते हैं दैट इज़ कॉल्ड रिप्रेजेंटेशनल स्टेट. हम अपने टेबल से डेटा फेच करते हैं, उसको एक स्पेशल फॉर्म में बनाते हैं. वो जो स्पेशल फॉर्म बनती है वो हमारे डेटा को रिप्रेजेंट करती है. सी, ये जो जेसन है, अब यही मेरा डेटा है जो डेटाबेस में है. अगर फ्रंट एंड प्रोफाइल को मॉडिफाई कर देता है, फॉर एग्जांपल LMTS को कर देता है मैनेजर, अब जो बैक एंड है वो इस रिप्रेजेंटेशनल स्टेट को रीड करके डेटाबेस अपडेट कर देगा. दैट मीन्स ये जो ऑब्जेक्ट मैं ओवर द वायर सेंड करता हूँ इज रिप्रेजेंटिंग माई डेटाबेस एंड इज कॉल्ड रिप्रेजेंटेशनल स्टेट. रिप्रेजेंटेशनल स्टेट ट्रांसफ़र, जो मेरा डेटाबेस में डेटा है उसको मैं किसी दूसरे फॉर्म में रिप्रेजेंट करके कहीं पर भी भेज रहा हूँ. जहाँ पर मैं भेज रहा हूँ वो वाया दैट स्पेशल ऑब्जेक्ट कैन मॉडिफाई द डेटा इन माई डेटाबेस. ठीक है, तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ रिप्रेजेंटेशनल स्टेट ट्रांसफर. वी यूज JSON टू रिप्रेजेंट आर डेटा इन द डेटाबेस. एनी चेंजेस इन दिस JSON will be reflected in the backend, and that completes our definition representational state transfer. Now let's see few technical definitions of REST. It's not a specification, it's a set of loose rules, a standard for API naming and the way APIs are used. It's about communication, transferring resource from one system to another. Let's play a game. यहाँ पे मैंने 4 API एंड पॉइंट लिख रखे हैं. अब इन चारों में से बस एक एंड पॉइंट ऐसा है जो रेस्ट API है. विल सी एट द एंड कि इन चारों में से कौन सा URL है जो एक रेस्ट API का URL है. लेट्स अंडरस्टैंड रेस्ट फुल APIs क्या होती हैं. जो भी API नीचे बताए गए रूल को फॉलो करेगी,
रेस्टफुल एपीआई कहलाएगी। जस्ट लाइक इन एवेंजर, आयरन मैन ने स्पाइडरमैन को बोला था यू आर एन एवेंजर नाउ, बिकॉज स्पाइडरमैन ने कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उठाई थी। उसी तरह से जब कोई भी एपीआई कुछ स्पेसिफिक रूल्स को फॉलो करती है, दैट बिकम अ रेस्टफुल एपीआई। हर एपीआई रेस्टफुल एपीआई नहीं होती है, बट हर रेस्टफुल एपीआई एपीआई होती है। Any REST API implemented over HTTP protocol will be composed of a URI, which points to some resource on our database. अब ये URI क्या होता है? Well, it's just a string. Every URL is a URI. तो सिंपली ऐसा समझ लो, एक URL जो डेटाबेस में किसी रिसोर्स को पॉइंट कर रहा है। नाउ ये वो 6 रूल्स हैं। अगर कोई भी एपीआई ये 6 रूल को फॉलो करती है, दैट एपीआई बिकम्स अ रेस्ट एपीआई। फर्स्ट, क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। व्हाट इट मीन्स, रेस्ट इंसिस्ट on a clear separation between client, the front end or the application that makes the request, and the server, the back end that process it. The client is dumb. It only handles data the user sees. The server is smart. It holds and processes data. इसका क्या मतलब हुआ? Well, कई बार अगर तुम APIs के साथ काम करते हो, तुमको बोल दिया जाता है कि भाई ये API डेटा ऐसे ही भेज रही है और तुम अपने लॉजिक लगा के डेटा को ट्रांसफॉर्म कर लो। जब फ्रंट एंड ऐसा कोई काम करता है तो वो एपीआई रेस्ट एपीआई के रूल्स को फॉलो नहीं कर रही है। फ्रंट एंड कभी भी एडिशनल लॉजिक नहीं लिखेगा जस्ट टू प्रोसेस द डेटा। एक रियल वर्ल्ड एनालॉजी, इमेजिन अ रेस्टोरेंट, कस्टमर सिटिंग एट द टेबल, रिक्वेस्ट द फूड, सर्वर किचन cooks the food. They communicate via menu, API contract. You don't need to know how the chef cooks, just that your order will be fulfilled. तो अब देखो, अब अगर शेफ़ आके तुमको बोल दे भाई मैंने ये लो सब्जियां काट दी हैं और कढ़ाई पे तेल गरम हो गया है, सब्जियां डाल दो, तुम्हारा खाना बन जाएगा। अब कस्टमर को भूख लगी है भाई, वो तो डाल के बना लेगा, खा लेगा और पैसे भी देगा, बट ये एक अच्छा तरीका नहीं है। सिमिलरली टेक में बैकएंड वाला बंदा बोलता है कि यार टाइम लगेगा, माइग्रेशन लिखना पड़ेगा, एक काम करो फ्रंट एंड पे डेटा ट्रांसफॉर्म कर लो। तुम कर तो दोगे, बट फिर वो एपीआई एक रेस्ट एपीआई नहीं रही, क्योंकि कोई फिक्स रूल्स नहीं है, ये बस स्टैंडर्ड है। तुम अगर फॉलो करोगे तो अच्छा है, नहीं करोगे तो वेल एंड गुड। बेनिफिट्स, front end and back end teams can work independently. You can redesign your UI without touching the server. You can change the server tech, Node, Go, किसी में भी जाओ, क्योंकि डेटा का स्ट्रक्चर सेम है। तो दिस इज़ द फर्स्ट थिंग अगर API फॉलो करती है, दैट्स अ रेस्ट API. It should be a stateless. Let's see what does stateless means. Each request from the client to the server must contain all the information needed to understand and process the request. No session state is stored on the server between request. Example, no server side memory or previous client interaction. For example, तुमने डेटा रिक्वेस्ट किया और अपने यूज़र नेम पासवर्ड के साथ तुम्हें फिर से रिक्वेस्ट करने की ज़रूरत पड़ी। इस बार तुमने यूज़र नेम पासवर्ड नहीं भेजा, सर्वर को बोला भाई थोड़ी देर पहले ही तो रिक्वेस्ट लगाई थी, अब नहीं भेजूंगा, और सर्वर ने डेटा रिटर्न कर दिया बेस्ड ऑन सम सेशन आईडी। अगर तुम ऐसा स्ट्रक्चर फॉलो करते हो, योर एपीआई इज़ नॉट अ रेस्ट एपीआई। जो भी रिक्वेस्ट तुम लगाओगे, हर रिक्वेस्ट यूनिक होगी। सर्वर पे तुम उस रिक्वेस्ट के रिगार्डिंग कोई भी डेटा सेव नहीं करोगे। नेक्स्ट पॉइंट, इट शुड बी कैशेबल वाया HTTP हेडर्स। देखो, ब्राउज़र्स गेट रिक्वेस्ट को कैश कर लेते हैं अगर कैशे कंट्रोल हेडर प्रेजेंट है। तो तुम जो भी API बनाओ, दैट शुड बी कैशेबल। नेक्स्ट, यूनिफॉर्म इंटरफेस। दिस पॉइंट इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इंपॉर्टेंट। A consistent, standardized way of interacting with resource. This is the core principle of REST API. इसके कुछ की एलिमेंट्स हैं। रिसोर्स आइडेंटिफिकेशन इन रिक्वेस्ट।
एग्जाम्पल /users/1। इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। जब हम REST API क्रिएट करते हैं, जनरली हम एंड पॉइंट बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल https://www.xyz.com। नाउ अब इस डोमेन के बाद आई हैव टू स्पेसिफाई अ एंड पॉइंट। एंड पॉइंट का जो नाम है वो एक नाउन होना चाहिए, एक्शन वर्ब नहीं होना चाहिए। वी कैन नॉट हैव नेम लाइक्स get users. This is invalid name. We cannot have names like post users or create users. No. जो भी end point है that should tell what you are accessing. For example /users। जो action है वो तुम specify करोगे via HTTP method। अगर तुमको get करना है तो get, पोस्ट करना है तो पोस्ट, डिलीट करना है तो डिलीट, और अगर अपडेट करना है तो पुट या पैच। तो दीज आर वैलिड HTTP मेथड्स जो तुम्हें हेल्प करते हैं टू डिस्क्राइब द एक्शन, और जो एंड पॉइंट है दैट विल डिस्क्राइब व्हाट रिसोर्स यू आर ट्राइंग टू एक्सेस। नेक्स्ट पॉइंट, standard HTTP methods are used: get, post, put, delete, patch for CRUD। CRUD का फुल फॉर्म है create, read, update and delete। post for create, get for read, put and patch for update and delete for delete। naming is the key here, and format, representation of resources, usually JSON or XML। now coming back to previous point, अगर तुम स्टैंडर्ड HTTP मेथड के अलावा कोई और मेथड यूज़ करते हो तो तुम्हारी API REST API नहीं है। स्टैंडर्ड HTTP मेथड के अलावा कुछ नॉन स्टैंडर्ड मेथड होते हैं। एक आई थिंक है लिंक और एक है अनलिंक, एंड यू कैन हैव योर कस्टम मेथड्स like this, but modern browsers blocks these custom methods। तो ये पॉइंट ध्यान में रखना। Hypermedia as the engine of application state, optional but purest REST includes it। अब ये जो Hypermedia as the engine of application state, hate OAS, ये टर्म मुझे स्टार्टिंग में बहुत डरावना लगा था, समझ ही नहीं आता था भाई ये है क्या। वेल बेसिकली विद द हेल्प ऑफ API तुम फ्रंट एंड को बताते हो कि भाई यूज़र अब नेक्स्ट यहाँ पे जा सकता है। Let's see an example. What it means: REST responses can guide the client on what to do next using links। कई बार तुम जब फर्स्ट टाइम कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हो तुम्हें एक गाइडेड स्क्रीन दिखती है जिसे तुम skip for now पे क्लिक करके skip कर देते हो। कंसिडर दैट कि जो गाइड तुम्हें वहाँ प्रोवाइड की जाती है दैट इज़ hate OAS। सर्वर स्पेसिफाइड लिंक्स का यूज़ करके गाइड करता है कि यूज़र अब यहाँ जा सकता है। इंस्टेड ऑफ हार्ड कोडिंग URLs ऑन द क्लाइंट, द सर्वर गिव्स यू नेक्स्ट पॉसिबल एक्शन। रियल वर्ल्ड एनालॉजी, थिंक ऑफ अ Netflix ऐप। यू लॉग इन, सी कंटिन्यू वॉचिंग, क्लिक ऑन अ शो, सी ऑप्शंस लाइक प्ले, मोर एपिसोड्स, रिकमेंडेशन। All these options are provided by the server dynamically via Hypermedia। See, simply एक रिस्पॉन्स है और यू हैव सम लिंक्स कि अब तुमको कहाँ पे जाना है। आज के टाइम पे ये वाला तरीका बहुत कम यूज़ होता है क्योंकि जनरली जितने भी एंड पॉइंट्स हैं हम फ्रंट एंड पे ही हार्ड कोड कर देते हैं। नेक्स्ट की पॉइंट जो इस कैटेगरी में आता है यूनिफॉर्म इंटरफेस में, दैट इज़ वर्जनिंग। देखो टाइम के साथ साथ जो API तुमने बनाई है उसका स्ट्रक्चर भी चेंज होता है, तो तुम्हें स्टार्टिंग में ही ध्यान रखना है कि वर्जनिंग कैसे करोगे। कुछ लोग URL में करते हैं /v1/v2, कुछ लोग क्वेरी पैरामीटर में करते हैं, कुछ इस तरह से v=1, कुछ लोग हेडर में करते हैं। तो तुम्हें वर्जनिंग का भी ध्यान रखना है कि उसका सपोर्ट तुम्हारी API में है। यूनिफॉर्म इंटरफेस इज़ द मेन पॉइंट ऑफ REST रूल। लेयर्ड सिस्टम, ये एक अनदर रूल है। व्हाट इट मीन्स: REST allows your system to be split into multiple layers, each with a different job. The client doesn't know how many layers are between it and the server
real world analogy, think of calling a customer care number. You don't directly talk to the expert. You go through a call router, a security check, then the actual support team. तो इस पूरे सिस्टम में तुमको नहीं पता कि भाई कोई सिक्योरिटी चेक होगा या कोई IVR मशीन आएगी, बट यू सिंपली डायल द नंबर, सारी प्रोसेस के थ्रू तुम कस्टमर केयर टीम तक पहुंचते हो. इसका रेस्ट API में एग्जांपल ये है कि जब तुम एक रिक्वेस्ट लगाते हो, यू डोंट नो कि क्या कोई प्रॉक्सी सर्वर है जो तुम्हारी रिक्वेस्ट को मैनेज कर रहा है. ऑल दोज थिंग्स हैपन्स automatically. Same in REST, proxy layer intercepts and route the request, security layer checks authentication, load balancer distribute traffic to the server, backend server process and returns the data. ये सब हिडन होता है, लेयर्ड स्ट्रक्चर है. बैक एंड फ्रंट एंड को नहीं बोल सकता कि भाई अभी मैं डाउन हूँ, इस URL पर रिक्वेस्ट लगाओ. बैक एंड सारी चीज़ों को खुद ही मैनेज करेगा. बेनिफिट्स, बेटर स्केलेबिलिटी, ईजियर टू ऐड सिक्योरिटी, सिंप्लीफाइज मेंटेनेंस. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कोड ऑन डिमांड. दिस इज ऑप्शनल. सर्वर कैन ऑप्शनली सेंड executable code, JavaScript code to the client. This constraint is optional and do not commonly used in REST APIs. ये कुछ rules हैं, अगर तुम्हारी API follow करेगी, that API will be called a RESTful API. कुछ rules हैं for API naming, no trailing // तुम्हारे API के end में कोई // नहीं होना चाहिए. Hierarchical relationship using // so for example तुम्हारे पास एक यूज़र्स टेबल है, उसके अंदर तुम्हें ट्रांजैक्शंस चाहिए तो /transactions. तो तुम जो रिलेशनशिप है वो स्पेसिफाई करोगे विद द हेल्प ऑफ अ / एंड नो एक्शन. एंड पॉइंट के नेमिंग में कोई एक्शन नहीं आएगा लाइक गेट एक्शन, लाइक गेट ट्रांजैक्शन. जो एक्शन है वो तुम HTTP मेथड्स का यूज़ करके स्पेसिफाई करोगे. यूज़ प्लूरल नेम्स लाइक यूज़र्स, प्रोडक्ट्स. यूज़ हाइफन्स to make it more readable. तो फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे पास स्पेशल यूज़र्स हैं, अगर तुम ऐसे लिखोगे तो ये कम रीडेबल है, बट अगर एक डैश लगा दोगे तो ज़्यादा रीडेबल है. ये कुछ रूल्स हैं फॉर REST APIs. टर्मिनोलॉजीज, रेस्ट इट्स अ स्पेसिफिकेशन, इट्स अ स्टैंडर्ड. रेस्टफुल समझ चुके हैं. रिप्रेजेंटेशन, वेल ये बहुत ही इंटरेस्टिंग वर्ड है. रेस्ट में रिप्रेजेंटेशन वर्ड का क्या मतलब है? वेल सेम डेटा जो कि तुम्हारे प्राइमरी डेटाबेस में है, उस डेटा को जब तुम कैशे डेटाबेस में रखोगे, माइट बी कुछ अलग तरह से रखो, कुछ चीज़ें रखो, कुछ हटा दो. और उसी कैशे डेटाबेस में से चीज़ों को जब तुम सर्च डेटाबेस में रखोगे तो माइट भी कुछ अलग तरह से रखो. सेम डेटा को तुमने 3 अलग जगह रखा विथ अ डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन. रिप्रेजेंटेशनल, वेल हम समझ चुके हैं, रिसोर्स इज इक्वल टू डेटा. रेस्ट स्टैंड्स फॉर रिप्रेजेंटेशनल स्टेट ट्रांसफर. इट्स अ सेट ऑफ आर्किटेक्चरल प्रिंसिपल्स, नॉट प्रोटोकॉल, फॉर डिजाइनिंग नेटवर्क एप्लीकेशंस, स्पेशली वेब APIs. वेल यहाँ पे जो ध्यान देने वाली बात है वो ये, नॉट अ प्रोटोकॉल. ये कोई फिक्स रूल नहीं है. सोप में प्रोटोकॉल था, वो फिक्स था. रेस्ट में कुछ भी फिक्स नहीं है. रिमेंबर सॉलिड प्रिंसिपल्स, डू यू फॉलो इट? वेल नो, टाइम ही नहीं रहता भाई कि फॉलो करें. कई बार जब टाइम रहता है तो फॉलो करते हैं. तो सेम गोज़ विथ REST APIs. कई बार हम कुछ भी डेटा भेज देते हैं, हमको लगता है कि वो REST APIs हैं, बट वो REST APIs नहीं है, क्योंकि वो कुछ रूल्स को फॉलो नहीं कर रही हैं. और अगर तुम रूल्स को फॉलो नहीं करोगे, कुछ ब्रेक नहीं होगा, चीज़ें चलती रहेंगी, बट दैट विल नॉट बी एज पर स्टैंडर्ड. Clients like your browser or front-end app talk to servers using HTTP in a way that's stateless, resource-based and uniform. ये again कुछ technical written definition so that चीज़ें और clear हो जाएं. Representational, you are transferring a representation of a resource, not the actual resource. Example, you get a JSON of a user, not the user itself. State, the state of the resource is included in the representation. For example, status active means the user is active. Transfer, you transfer this data via network using standard HTTP method. What is a RESTful API? Well, RESTful means an API that follows the REST principles. It's not a strict checklist, but here's what RESTful API usually do.
ये हैं RESTful API की कुछ और कैरेक्टरिस्टिक्स. रिसोर्सेस, एवरीथिंग इज अ रिसोर्स. URIs, जो भी REST APIs हैं, that has a unique URI. HTTP verbs specify the action कि भाई तुम्हारी API क्या कर रही है. Stateless, no client state is stored on the server between request. Representations, resources are returned in a format like JSON or XML. REST versus RESTful. REST, the architectural style, a set of design principles. RESTful, an API or system that follows the REST principles. Let's see this REST API in code. कि how can we write a REST API? तो this is our node code and see यहाँ पर मैंने कुछ endpoints बना रखे हैं. /users to get the data, /users to post the data, and same for put, patch, and delete. Let's run this file. Let's stop our SOAP server and let's start this REST API server. तो मेरा सर्वर 4000 पोर्ट पे स्टार्ट हो चुका है. Let's open our React application. Let's comment this SOAP component and let's bring REST1. Let's go in browser, do a refresh. Let's delete everything. Let's add a user. See, this is a post API call. That means we are creating something. और जो endpoint है that is /users. This is the payload. फ्रंट एंड से मैं क्या भेज रहा हूँ, सर्वर से मुझे क्या मिला, ID एंड न्यू नेम. लेट्स मेक अनदर फ्यू रिक्वेस्ट. पुट, मैंने यूज़र को अपडेट कर दिया. यूज़र रिप्लेस्ड. ये रिस्पॉन्स मुझे सर्वर से मिला. लेट्स सी, मैंने रिक्वेस्ट क्या लगाई, यूज़र्स /1 मीन्स जिस भी यूज़र की ID 1 है मैं उसे अपडेट करना चाहता हूँ. लेट्स मेक अ डिलीट रिक्वेस्ट. सी, मेथड क्या है, डिलीट. नाउ ये जो एंड पॉइंट है ये मुझे बताएगा कि क्या रिसोर्स मैं एक्सेस करना चाहता हूँ. जो मेथड है ये मुझे बताएगा कि मैं क्या करना चाहता हूँ. तो दिस इज़ हाउ अ REST API वर्क्स. लेट्स क्विकली सी अ टेक्निकल डेफिनेशन कि अगर तुमको कोई बोले कि ये क्या नॉर्मल शब्दों में समझा रहे हो, गिव मी अ टेक्निकल डेफिनेशन. REST, representational state transfer, is an architectural pattern that became the foundation for most modern web APIs. Instead of defining complex XML schemas, अब ये definition तुमको लेके जा रही है in the year 2000. Instead of defining complex XML schemas and specific operations, REST emphasizes resources and uses simple HTTP methods. In a RESTful design, you think in terms of nouns, the resources, rather than verbs. For example, users, orders, products, and posts could all be resources identified by the URLs. You then use standard HTTP verbs to act on them. Get, to retrieve the data. Post, to create. Put, patch, to update. Delete, to remove a resource. This approach was powerful because it leveraged the existing infrastructure of the web. HTTP already had methods, status codes, caching, authentication schemes, etc. So RESTful APIs could use them as intended. By doing so, REST avoided the need for an additional messaging layer like SOAP's envelope. The data returned could be any format. Initially, XML. See, initially XML was common, but soon JSON, JavaScript object notation, became the favorite because of its smaller size and easy integration with JavaScript. Unlike SOAP, which forces XML, a REST API is not constrained to an XML format and can return multiple data formats depending on what is needed.